हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं आप बिहार बोर्ड इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट 10th क्लास 2021 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सेट 1 बताया जा रहा है। आज इससे बहुत सारे प्रश्न आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो उसी के साथ आइए इस एक्सर्स हिंदी 100 मार्क के लिए जो मॉडल सेट इंटरनेट पर जारी किया गया है, उसके लिए आज हम प्रश्न और उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं। जो भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सभी का वीडियो यहाँ पे मिलेगा आपको। आइए देखते हैं सेट फर्स्ट का हिंदी मॉडल सेट फर्स्ट। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? ऑप्शन है तदाई सिंह यादव, ललाई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव और ललन सिंह यादव। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए में ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, बी में ऑप्शन है 14 जनवरी 1916 ईस्वी को, और सी में ऑप्शन है 13 जनवरी 1916 ईस्वी को, और डी में ऑप्शन है 12 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो आइए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 18 फरवरी 1916। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, यानी 18 फरवरी 1916 को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5 लड़की। ऑप्शन डी यानी 5 लड़की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेन, अगला है अंग्रेजी शब्द में प्रत्यय है। अंग्रेजी शब्द में प्रत्यय आगराजा शब्द में प्रत्यय है। आगराजा शब्द में प्रत्यय है ग्राजा, गरज, आज, अ। इसका जो सही आंसर होगा, 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आज। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है, प्रश्न 5 में कहता है कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का और गिरधर लाल का। ऑप्शन ए में है मुखर्जी साहब, ऑप्शन बी में है सेन साहब, ऑप्शन सी में है ड्राइवर का और ऑप्शन बी में है गिरधर लाल का। यानी 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए में है यतेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है भवानी शंकर त्रिवेदी को। ऑप्शन डी में है भवानी
शंकर त्रिवेदी को। 6 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैक्स मुलर को। 6 नंबर की जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मैक्स मुलर को। आइए अगले प्रश्न 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में है कि हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर में प्रश्न कहता है कि आत्मा 7 शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मा 7 शब्द में प्रत्यय कौन है? इसके लिए हमारा ऑप्शन है ए में सत, बी में है त्वसात, त्वा 7 और सी में है त और डी में है अ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, त। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विचार और वितर्क किस लेख की रचना है? अगला प्रश्न है प्रश्न 9 में विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो प्रश्न ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है गुणकर मूले और ऑप्शन डी में है यतीन्द्र मिश्रा। इसका जो सही आंसर होगा, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न में है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ऑप्शन ए में है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। देखिए अब इसके लिए 10 नंबर के लिए जो हमारा प्रश्न है, इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 में देख रहे हैं कि घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है नफरत, प्रेम, सहयोग और तत्कार। इसके लिए जो ऑप्शन 11 का आंसर होगा, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घृणा का होगा प्रेम, घृणा का हो जाएगा प्रेम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 12 कहता है हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे तो इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, ऑप्शन सी में है उभयलिंग होगा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं होगा। तो 12 के लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। हवा क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 13 को देख लिया जाए। प्रश्न 13 में है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध हैं? तो ऑप्शन ए में है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी में है विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी में है सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन डी में है क्रिया पदबंध। इसके लिए जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशेषण पदबंध। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर को कहता है उसने अपने पुत्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, सॉरी इसमें बोलिएगा उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है
वाक्य है ऑप्शन है ए में मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य। अगला 15 नंबर में प्रश्न है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है ए में विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में है गुणकर मूले, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में है मैक्स मूलर। ये 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुणकर मूले। इसी के साथ 16 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी